Assalamu alaikum. Hope you all are in a good state of health and you all stay safe at your home. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। खाली जेके एसएसबी की बात ही नहीं करेंगे बल्कि सारे एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई हो सकती है। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, whether it is NET, whether it is SET, whether it is SSB, whether it is SSC or any exam और टीचर पोस्ट्स अपकमिंग है शायद, तो उनके लिए जिस चीज़ के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उन तमाम चीज़ों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो मैं पसंद करता हूँ ट्रेडिशनल वे में जाना। ट्रेडिशनल इन द सेंस कि मैं पेन और कॉपी से हर एक चीज़ करना पसंद करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार अब डिजिटल में भी बनाना पड़ता है। वो एक नीड होने के साथ साथ हम उसको कर सकते हैं इस्तेमाल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहता है, इकबाल की उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं नशेमन तेरा सुल्तान गुंबदे खिजरा पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो आखिर पे एक और शेर सुनाऊंगा, वो शेर भी डेफिनेटली सुनना। तो सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना होगा, फुल टाइम जॉब इज़ नॉट दैट मच ईजी। यानी फुल टाइम जॉब अगर आपको हासिल करना होगा ना, तो उसके लिए यू मस्ट बर्न योर मिडनाइट्स। आपको ना, कहते हैं ना, नेहरू ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया था जब आज़ादी के लिए इंडिया लड़ रहा था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था तब कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। क्या बात है इसमें। इसी तरह अगर इंसान को कुछ चाहिए ना, उसको तो अपनी नाइट उसको जलाना पड़ता है, उसको तो रातों को उठना पड़ता है, उसको तो अपना वक्त देना पड़ता है, तब जाके इंसान को चीज़ें मिल जाती है। बट पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन इसके साथ राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको मिल जाए जिसे आपका मुस्तकबिल बने। तो सुनिए फिर। वीडियो को एंड तक इसलिए कहा मैंने सुनना, क्योंकि हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह बैठ जाए जहन में। मेरा मुद्दा नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिल जाए, मेरा यूट्यूब चैनल बड़ा बन जाए। नो, नॉट एट ऑल। आई वॉन्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, आई वॉन्ट टू सर्व द स्टूडेंट्स। फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद तरक्की भी देता है। लेकिन जब इंसान इस बात को अपने पल्ले बांधे कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, यानी हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके बाद डेली रूटीन हमारी क्या होनी चाहिए, और स्मार्ट रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तब जाके इंसान काम कर सकता है, तब जाके इंसान को कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले एक सवाल हमारे जहन में आएगा, वो ये आता है कि वाई जे के एस एस बी। यहाँ पे मैं दो बातें करूँगा। एक ये कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जे के एस एस बी की बात ही करेंगे हम, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो, फॉर एग्ज़ाम्पल के एस। लेकिन वो उनके लिए जिनके पास टाइम भी होगा, जिनके पास पैसा भी होगा, जो फाइनेंशियली अच्छे होंगे, वो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो के एस फिर नहीं कर पाए तो जे के एस एस बी को वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या टाइम की प्रॉब्लम, घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उनके लिए जे के एस एस बी क्यों। रीज़न, इसके लिए 4 रीज़न्स मैंने यहाँ पे लिखे, बल्कि 3 रीज़न्स। एमसीक्यू बेस्ड होता है ये एग्ज़ाम। इसमें कोई मतलब थ्योरी आपको नहीं लिखनी पड़ती है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक स्टूडेंट में अलग अलग सलाहियत होती है। तो एमसीक्यूज किसी के लिए आसान हो सकता है। नंबर 2, सिलेबस इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल का होता है, जो कि हर एक ने पढ़ा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सिलेबस अच्छा खासा होता है इसका भी। नंबर 3, नो इंटरव्यू। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ पे तो आपको पता ही है मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है। एंड नंबर 4, यू कैन क्रैक इन 6 months। आप 6 months में
इस पे वर्कआउट करके अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये 6 मंथ्स होने चाहिए, 6 मंथ्स। ये नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, फिर कहीं और गया। तो नो, नॉट एट ऑल। ये 6 मंथ्स अच्छे होने चाहिए। फिर कभी-कभार आता है इंसान को, कभी मूड नहीं होता या कुछ अर्जेंट काम आ जाए, तो वो दिन चलता है, लेकिन 6 मंथ्स अच्छी तरह से आपको देने होंगे। अब चलिए, अब हम बात करेंगे डेली स्टडी रूटीन पे। डेली हमें कैसे पढ़ना होगा? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 2 घंटे 3 घंटे दिन के देने चाहिए, बस होगा। नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। इसमें एटलीस्ट आपको दिन में 2 ढाई घंटे 3 घंटे देने होते हैं सब्जेक्ट को। तो आप इस टाइम के मुताबिक भी कर सकते हैं और आप अपने टाइम्स के मुताबिक भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बताऊं, अगर आपको ये पसंद आए तो आप चला सकते हैं। आप इस चीज़ को पसंद कर सकते हैं। तो 8 AM टू 10:30 AM आप क्या कर सकते हैं? आप जीके के साथ जा सकते हैं, यानी जीके पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या आप करोगे? पहले, सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर, यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर आपको लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। खुद ब खुद चीज़ें समझ नहीं आती है जब तक आप लेक्चर्स नहीं सुनोगे। तो इन ढाई घंटों में क्या करोगे? एक तो लेक्चर लोगे और कम कम पढ़ा करें। ये नहीं होता है कि आप 5-5, 4-4, 2-2 लेक्चर्स दिन में सुनो। नहीं, एक एक लेक्चर करके आराम से सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप खत्म कर लिया करें। तो जीके के लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? तरुण गोयल की एक किताब आती है ना, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो तरुण गोयल की ये बेस्ट बुक है जनरल नॉलेज के लिए। ये है तरुण गोयल की बुक, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये जनरल नॉलेज के लिए आप ले सकते हैं। इसमें आपको जीके जियोग्राफी भी मिलेगी, इसमें आपको पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। लेकिन लेक्चर्स आप कहाँ से करोगे? तो लेक्चर्स के लिए EACT क्लासेस है, EACT क्लासेस। तो लतीफ़ सर्स एकेडमी, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स A to Z मिलेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। नंबर 2, मैं भी अपने चैनल पे इंशाल्लाह जल्दी करूँगा स्टार्ट, लेकिन अभी मैं रिकमेंड करता हूँ आपको यही चैनल, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो। अगर आप पेमेंट के थ्रू पढ़ना चाहते हो, यानी कोई कोर्स लेना चाहते हो, तो फिर आप ट्रिपल में जा सकते हैं। ट्रिपल भी अच्छी खासी एप्लीकेशन है, या अच्छा खासा कंटेंट देती है, या इसके साथ साथ दीगर JK सिविल सर्विस या कोई और प्लेटफॉर्म है, तो उससे आप ले सकते हैं कोर्स। नंबर 2 क्या करना है आपको? लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें जब आपने लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद आपको उसको रीड आउट करना होगा, खुद पढ़ना होगा। मतलब 1 घंटे में आपने लेक्चर दिया, 1.5 घंटे खुद पढ़ो। आप, मुझे कितना याद रहा, मुझे क्या क्या समझ आया, उन चीज़ों को फिर से पढ़ो वहीं पे। फिर 10:30 से लेकर 1 PM तक क्या करो? रीजनिंग करो, या आप अपने एंड से कोई और क्लास ले सकते हो, कोई और चीज़ पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे रीजनिंग रखी। तो 10:30 से अगर आप 11 बजे, 11:30 बजे तक या 12 बजे तक क्लास दोगे, फिर 1 बजे तक उसको समझने की कोशिश करो खुद, क्योंकि लेक्चर देने के बाद फ़ौरन जब आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने बंद की कॉपी तो फिर वो याद नहीं रहती है। फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप अच्छी तरह से नमाज पढ़ो पहले, और फिर लंच करो, क्योंकि लाइफ इज़ सो शॉर्ट। लाइफ, अब नौकरी मिल गई तो फिर इंसान हमेशा ज़िंदगी में नहीं रह सकता है दुनिया में। तो लाइफ इज़ सो शॉर्ट, हम अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए। तो नमाज की प्रायोरिटी हमें सबसे पहले होनी चाहिए, फिर इसके साथ लंच अच्छे से किया करें। अब तो आप थके होंगे, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे हो 8 बजे से, या अगर उसे अर्ली 2 घंटे रिवाइज़ किया 6 से 8, तो फिर आप बहुत थक चुके होंगे। तो अब 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक एक शॉर्ट नैप ले लीजिए। नैप क्या होता है कि आप थोड़ा सा सो जाइए, ताकि आप का मेंटल हेल्थ जो है, तो वो अच्छा एक बार फिर हो जाए, और आप पढ़ने के काबिल अच्छे फिर से हो जाओगे। लेकिन वो नींद होनी चाहिए, मोबाइल स्क्रॉलिंग नहीं। इसके बाद 2:30 टू 5 PM कंप्यूटर पढ़ोगे 2.5 घंटे को, 1 घंटे 1.5 घंटे लेक्चर के साथ। फिर इसके साथ आपने उसको पढ़ा जो उसने पढ़ाया होगा क्लासेस में। लेकिन साथ ही साथ अगर जो टाइम आधा घंटा आपको बचा, तो उसमें वन लाइनर्स करो, उसमें MCQs करो। तो कंप्यूटर के लिए कहाँ से आप पढ़ सकते हैं? कंप्यूटर के लिए मेरी यही चैनल है SS एकेडमी। मैंने 2 लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए इस पे।
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1 और उसके साथ वन लाइनर्स उस लेक्चर के भी मैं अपलोड करूँगा और कंप्यूटर में थरोली पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे। तो बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं इंशाल्लाह लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद अब 5 से 8 तक आप इंग्लिश को ले सकते हैं। 8 तक क्यों? क्योंकि इसमें 2 दफ़ा नमाज आती है, असर की नमाज और मगरिब की नमाज, थोड़ा सा चाय वगैरह भी पीना और थोड़ा सा रेस्ट भी करना, तो इंग्लिश आप पढ़ सकते हो गए ये 4 सब्जेक्ट्स। तो यही 4 सब्जेक्ट्स आप दिन को किया करें। अब कोई क्या करता है कि वो सारे 5-6 सब्जेक्ट्स लेता है, तो इतना नहीं होता है पॉसिबल। उतना लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आराम से पढ़ाई करो। तालीम एक ऐसी चीज़ है ना, इल्म एक ऐसी चीज़ है ना जो आराम से चल के आते हैं। अगर आपने कुरान को देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो कुरान 23 ईयर्स में नाजिल हुआ। तो कितना टाइम लगा? 23 साल लगे नाजिल करने में, एक रिवायत के मुताबिक 22 साल। तो इससे पता चलता है कि हर किसी चीज़ में, काम में वक्त लगता है। आराम से वक्त दो। और पढ़ाई और जल्दबाजी को आपस में ज़िद है। पढ़ाई के साथ कभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इंसान सुकून के साथ बैठना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए और पढ़ाई होनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट जब आप मिसाल के तौर पे 2 महीने लगेंगे या 2.5 महीने लगेंगे, खत्म होंगे 4, फिर उसके बाद आप 4 और पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद 8 से 9 तक आउटिंग कीजिए, फैमिली के साथ टाइम दीजिए, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत कीजिए। उससे क्या होता है, उससे एंग्जाइटी रिलीज होती है और अपने पेरेंट्स के साथ जब आप बातचीत करते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, तो मज़ा आता है। और आउटिंग भी जा सकते हैं, आधा घंटा बाहर कहीं पे बाग में गए या कहीं पे खेलने गए, अपने दोस्तों से मिले। तो इसके बाद 9 से लेकर 11 तक क्या करना होगा? आपको रिवाइज करना होगा। तो ये तो करना ही करना होगा। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर दिन में जो पढ़ा वो भूल जाओगे। तो रिवाइज करना होगा 2 घंटे। तो जल्दी जल्दी देखना बस क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें मुझे याद, कितना रहा, तो रिवाइज करना, ठीक है। तो इन 2 घंटों को फिर आप सो जाओगे 11 बजे। सुबह आप 5 बजे उठो या 5:30 एटलीस्ट उठो। तो उसके बाद फजर की नमाज वगैरह होगी और 6:30 बजे से आप फिर से शुरू करो 8 बजे तक रिवीजन, ताकि कल वाली चीज़ें जो आपने पढ़ी होंगी वो अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। तो अब सो गए, तो सुबह जब आप पढ़ उठोगे तो जल्दी उठना, एटलीस्ट एक घंटा 1.5 घंटा आगे। तो उस 1 घंटे में 8 बजे तक रिवीजन करना, जो भी आपने पढ़ा होगा। कम कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। फिर इसके बाद क्या करना होगा? देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना, वो रिवीजन होता है। रिवीजन क्या करोगे आप? फॉर एग्जांपल आपने 1 अगस्त से स्टार्ट किया पढ़ाई। 5वें अगस्त को पढ़ाई मत करो। उस दिन क्या करो? उस दिन जो भी आपने 1 से 4 अगस्त तक पढ़ा, उसको रिवीजन करो। इसी तरह से स्ट्रेटजी। तो आपके कितने रिवीजन्स होंगे महीने में? तकरीबन आपके रिवीजन्स होंगे महीने में 2, 4, 6, 8 रिवीजन्स होंगे आपको महीने में। और मंथ के एंड पे एक और रिवीजन, तो 9 रिवीजन आप महीने में करोगे। लेकिन ये ज़रूर करना होगा। ऐसे कुछ नहीं होता है आप पढ़ोगे, सुनोगे, बस ऐसे नहीं होता है। रिवीजन बार बार किया करें। तीसरा चीज आपको क्या करना है? फोकस मोर ऑन मॉक टेस्ट्स, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। मॉक टेस्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। एमसीक्यूज पे, पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस। थ्योरी पार्ट अगर आपने पढ़ा, सुना, एक दफ़ा रिवीजन करो, 2 दफ़ा रिवीजन करो, महीने में रिवीजन करो, फिर एमसीक्यूज लगाओ। फिर मतलब आपने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, साथ ही में उसके वन लाइनर्स लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ, ताकि चीज़ें समझ भी आएंगी और याद भी रहेंगी। अब एमसीक्यूज की रिगार्डिंग बात करेंगे, कहाँ से पढ़ने होंगे। देखिए, मैं वन लाइनर्स कर रहा हूँ इस चैनल पे अपलोड, एसएस एकेडमी पे, सारे कंप्यूटर के भी, जीके के भी, और जीके जम्मू एंड कश्मीर के भी, और करंट अफेयर्स भी मैं जल्दी शुरू करूँगा। तो आप इससे वन लाइनर्स पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर के मैंने क्लासेस भी शुरू किए, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के बाद करवाता हूँ। और इसके बाद मैं तकरीबन 3-4 सोर्सेज को यूज़ करके ये मटेरियल बनाता हूँ। फिर इंडोलॉगस से आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी वहाँ से कर सकते हैं, जीके के भी और बाकी चीज़ों के भी, यानी हिस्ट्री वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशेंट हिस्ट्री या ज्योग्राफी के, इंडियन वर्ल्ड, तो वो चीज़ें वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चैनल है। अच्छा, इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या लाओगे? ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आप यही
तरुण गोयल। तरुण गोयल की किताब आती है ऑब्जेक्टिव्स बुक। इसी तरह की बुक है जिस तरह से मैंने आपको दिखाई थी ये लेकिन ये थ्योरी पार्ट है। इसी का ऑब्जेक्टिव्स आता है। उसमें कितने एमसीक्यूज है? उसमें आपको मिलेंगे 15,000 एमसीक्यूज, यानी पीवाईक्यूज की शक्ल में। ये बुक आप ज़रूर लाइए ताकि ये आपको हर एक एग्जाम में काम आए, लेकिन रीसेंट एडिशन लाना 2025 का। इसके बाद एट द एंड में आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा आपको। नंबर 1 टिप है कि स्टे कंसिस्टेंट। आप ना कंसिस्टेंट रहा करो, कोई बहाना मत बनाओ स्टडीज के साथ। नंबर 1। नंबर 2, डोंट स्क्रॉल। मोबाइल फोन को अवॉइड कीजिए, हर एक चीज को अवॉइड कीजिए। अच्छा, हम रील्स देखते हैं, उनमें पता नहीं कितना डेटा जाता है। लोगों को देखते हैं, बस वो गाते हैं, नाचते हैं, तो हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं। और टाइम दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। नंबर 4 क्या करना है आपको? डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। किसी के साथ खुद को कंपेयर मत किया करें। आप जो हैं, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन बनाया है। आपके अंदर पोटेंशियल भी है, जितना पोटेंशियल है वो काफ़ी है। जब आप अपना जोर लगाओगे, अल्लाह ताला कहते हैं कि वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को हम तब तक कुछ नहीं देते जब तक ना वो कोशिश करे। तो कोशिश एक बेसिक चीज़ होती है। किसी के साथ कंपेयर ना करें, वो इतना पढ़ता है, वो इतना काबिल है, नहीं है। एवरेज स्टूडेंट ही काम करते हैं, लेकिन जब वो मन लगा के, दिल लगा के पढ़े। अच्छा, स्टडी रिलीजियसली। रिलीजियसली मतलब होता है कि आप ना स्टडी पढ़ो, स्टडी करो। कैसे रिलीजियसली? रिलीजियसली इन द सेंस कि आप अपनी नीयत को साफ रखो कि हाँ, मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है, अच्छे से मुझे पढ़ना है, अच्छे से मुझे तालीम हासिल करनी है। जब आप इंसान की नीयत ठीक होती है कि हाँ, वरना कमरे में बैठ गया पता नहीं क्या कर रहा है, तो वो नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अवॉइड रैंडम सर्फिंग, एफबी, यूट्यूब वगैरह। यूट्यूब को अवॉइड, रैंडमली देखना, अब ये लेक्चर सुनूं, अब ये सुनूं या ये सुनूं, तो उससे टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। मैंने जो सोर्सेस आपको बता दिए वो काफ़ी हैं। अच्छा, कम पढ़ो, कम सोर्सेस रखो, लेकिन बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक ही किताब पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, 10 दफ़ा पढ़ो। यू विल गेट सक्सेस इंशाल्लाह, एंड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कह रहे कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सक्सेस जब इंसान को आती है ना, वो उसको दोबारा फिर से सक्सेसफुल बना देती है, दूसरी चीज़ों के बारे में सक्सेस दे देती है। सो डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तो थैंक यू सो मच। अब आखिरी शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि पूछा किसी ने चिड़िया से, कैसे बना आशियाना? तो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर आपने चिड़िया का नेस्ट देखा होगा, घोंसला देखा होगा, तो उसने कैसे उस नेस्ट को एक एक वो क्या कहते हैं उसको, एक एक वो स्टिक जमा की होती है, उसको कितना टाइम लगा होगा उस नेस्ट को बनाने में। तो आप क्यों नहीं बना सकते अपना घर? आप तो इंसान हो, हम तो इंसान हैं, हम उनसे बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में कोई कमी लगी, आपको किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी है मुझे, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आपकी सजेशन होगी किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने की, तो वो भी मैं आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। तो बस आप लिख लीजिए कमेंट में, और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो मच। और इंसान जो है ना, इंसान, एक और बात याद आ गई, इंसान जो है, इंसान की जो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही है इसी के लिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम कुछ न थे करो बिया। हमें हर कदम पर अपनी सोसाइटी, अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए, खा लोग आपके साथ क्या करे क्या ना करे। थैंक यू सो मच।